अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अहमद रज़ा ख़ान और आप देख रहे हैं AR टेक। और आज हम दूसरी दूसरी से वीडियो है हमारी फ्लटर चैट एप्लीकेशन की, चैट ऐप की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले ही लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट लाजमी करना। जो समझना है वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। हम चलो भाई, यहाँ से हमने पिछली दफ़ा हमने कहाँ तक के काम किया था। हम यहाँ तक के पहुँच गए थे। सही, अब हम जाएंगे इसकी क्लिक पर। इसके हम क्लिक पे जाएंगे। यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, रैप करेंगे। गैस्टर डिडक्टर से। और हम यहाँ क्या करेंगे, ऑन टैप। ऑन टैप पे हम क्या करेंगे, ऑन टैप पे हमें क्या करना है, इंडिविजुअल यूज़र जो होता है ना, उसकी एक स्क्रीन खोलेंगे। जैसे हमारे व्हाट्सएप के अंदर होती है, नाम आता है और उसके अंदर हम चैट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे, जो मैंने पहले बनाया हुआ था, लेकिन आपके लिए मैं दोबारा बनाऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको उसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद हम दोबारा जाएंगे, सही है। नेविगेटर डॉट पुश। नेविगेटर डॉट पुश। यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपी करा हमने, पेस्ट कर दिया, ठीक है। नेम अभी हम क्या कर देंगे इसका, फिल वक्त अभी हम कोई भी नहीं दे रहे, ठीक है। आपको समझ में तो आया चीज़ें पहले, उसके बाद अब हम देखो इस पर क्लिक करेंगे तो ये हम पर्सनल स्क्रीन पे पहुंच गए, जो मैंने पहले बनाई थी। लेकिन उस टाइम वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, तो इसलिए आपको मसला हो रहा होगा। लेकिन अभी मैं इसको हटा के दोबारा से आपके सामने बनाता हूँ। यहाँ पे हम आए, यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, दोबारा से इसको बंद किया, कमेंट किया, और सब कमेंट किया। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, दोबारा से मैं बनाता हूँ आपके लिए, सही है। यहाँ पे हम आए, स्काफोल्ड में आ गए हम, बॉडी में हम आ गए अभी कॉलम चिल्ड्रन, ठीक है। अभी इसको हमने बॉडी को ऐसी फिलवा खाली छोड़ दिया। यहाँ पे हम आ जाते हैं ऐप बार। ऐप बार के अंदर हम क्या दे देंगे, टाइटल हम देते हैं यूज़र नेम। टेक्स्ट विजेट देंगे ना, सही है, ये हो गया। अब हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं, जो हमने इसको दिया हुआ है, ये हमने इसको दे दिया। इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ये हमने रिफ्रेश किया, ये देखो। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये आ गई यूज़र नेम। अब हम इस पे कलर कर देते हैं, वही वापस से जाते हैं यहाँ पे हम, यहाँ गए, सेम कलर क्या था हमारे पास, ये था ना। चलो, कलर उठा लिया,
पेस्ट मार दिया। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये अभी हमारे पास सारी जगह जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, जिस जगह हम क्लिक कर रहे हैं ये यूज़र नेम, ये एक अभी हमारे पास स्टैटिक आ रहा है। सही है ना, स्टैटिक समझ में आता है ना कि हमने जो वैल्यू हार्ड कोडेड दी हुई है, लेकिन में हमें चाहिए जो डायनेमिक डेटा हो, जो अगर हमारे पास यूज़र से आ रहा हो, डायनेमिक लिस्ट से आ रहा हो, जो हमारे कांटेक्ट में हो, हम उसको क्लिक करें तो उसका नाम आए, उसका चैट खुले। तो इसके लिए अभी हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें एक फाइनल स्ट्रिंग नेम नेम किया, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिक्वायर्ड दिस डॉट नेम। ठीक है, ये हो गया। अब फाइनल क्या करता है, फाइनल हमारे पास जो इनिशियलाइज नहीं होता ना, हमारे पास जिसकी वैल्यू अभी हमें बाद में असाइन करनी होती है, इनिशियलाइज हमें बाद में करनी है, फाइनल वेरिएबल मतलब एक ही दफ़ा असाइन होने वाली। ठीक है, ये फाइनल है, फाइनल वेरिएबल। और ये जब हम यहाँ फाइनल लगाते हैं ना, तो हमारे को कंस्ट्रक्टर के अंदर लाजमी कॉल करनी है। तो अब कंस्ट्रक्टर से जब ये वैल्यू लेगा, तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब भी हमारी क्लास, जैसे ही हमारी क्लास कॉल होती है ना, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। सही है, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर नेम होगा, तो ये नेम क्या करेगा, उससे यूज़र से बाय डिफ़ॉल्ट मांगेगा कि भाई ये रिक्वायर्ड चीज़ है, ये आपको देनी है। सही है, तो हमें यहाँ पे देखो एरर आ गया, क्योंकि उसने वहाँ क्या बोल दिया, भाई ये रिक्वायर्ड चीज़ तो आपको देनी है ना। ठीक है, तो अब क्या करोगे तुम, अब ये आपके पास क्या आ रहा है, नेम आ रहा है डायनेमिकली। तो अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे आपने नेम कैसे शो कराया हुआ है, ऐसे ना। तो आप जाके इसको सिर्फ कॉपी करो, और यहाँ पे आप क्या कर दो, पेस्ट। बस आपने जस्ट इतना सा करना है, और इसे रिफ्रेश करो। ये रिफ्रेश करो यार, मेरा थोड़ा सा पीसी स्लो है, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, या आप ऐसे कर सकते हैं। देखो अब मैं अगर इसको दबाऊंगा ना, नेम वन को, तो नेम वन ही लिखा हुआ आएगा। देखो यूज़र, अरे एक मिनट, क्यों नहीं आ रहा ये, ओके, इसलिए नहीं आ रहा कि हमने यहाँ यूज़र नेम ही लिखा हुआ। अब हम यहाँ क्या करेंगे, विजेड डॉट नेम। ठीक है, ये हो गया। विजिट डॉट नेम क्या करता है, देखो जो भी हमारे पास कंस्ट्रक्टर की वैल्यू होती है ना, जो हमारी क्लास में हमने जो कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू असाइन की हुई होती है, तो हमें उसको एक्सेस करने के लिए, जो हमने कंस्ट्रक्टर से ली होती है, उसको एक्सेस करने के लिए हमें विजिट लगाना पड़ता है। विजिट लगाएंगे ना, देखो ये हमने विजिट लगाया, डॉट किया, अब वो बता देगा भाई ये विजिट के अंदर आपके पास क्या क्या, कंस्ट्रक्टर के अंदर आपके पास क्या क्या वैल्यू है। देखो आपके पास की है और नेम है, हमें नेम चाहिए, तो अभी हमने सिर्फ नेम ही यहाँ पे क्या किया हुआ है, इनिशियलाइज़ किया हुआ है, तो नेम का ही सिर्फ हमारे पास सजेशन आ रही है। तो हमने क्या किया, नेम यहाँ डाल दिया। ठीक है, अब देखना, अब आप, ये हमने यहाँ क्या किया, दबा देना गया। ठीक है, ये क्या आ गई, डायनेमिक वैल्यू आ गई। अगर आपकी कोई डेटाबेस से आ रही है, फायरबेस से आएगी, तो अब क्या होगी, ये डायनेमिक उठाएगा, जो यहाँ पे नाम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया, सही है, ये तो एक हमारा एक हिस्सा हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, हमारे को इसके अंदर आने के बाद अब हम आते हैं इधर, कि हम यहाँ पे एक चैट के लिए वो लगाएंगे। चैट के लिए क्या लगाएंगे, मैसेज सेंड करने के लिए टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हम एम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, एम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक मैंने यूटिल्स का फोल्डर बना दिया, और उसके अंदर मैंने एक माई टेक्स्ट फील्ड की वो बना दी। सही है ना, तो मैंने एक स्टेटफुल क्लास बनाई माई टेक्स्ट फील्ड के नाम से, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दी टेक्स्ट फील्ड को। सही है, इसके अंदर भी मैंने क्या किया, सिंपल सा प्लेस होल्डर लिया। प्लेस होल्डर मतलब जो हमारा टाइटल होगा, लेबल। सही है, लेबल जो होगा हमारा, वो मैंने क्या कर दिया, इससे डायनेमिक ले लिया, और कंट्रोलर ले लिया। जो हमारी कंट्रोलर वो चीज़ होती है, जो हमारी वैल्यू जो होती है ना, रन टाइम पे जो हम इसको
इससे हम डेटाबेस में भेजने के लिए हमारे को कंट्रोलर यूज़ होता है। कंट्रोलर वैल्यू सेव करके रखता है। समझ में आया? कंट्रोलर के अंदर हमारी वैल्यू स्टोर होगी जो हमारी टेक्स्ट फील्ड में लिखी जाएगी। अब वो कंट्रोलर क्या होगा, उस कंट्रोलर को हम जहाँ पे भी असाइन करेंगे वो वैल्यू वो उधर उसको ट्रांसफ़र कर देगा, शेयर कर देगा। सही है? इसके अंदर मैंने छोटी सी क्या नाम है बॉर्डर लिया, फिर हमने डेकोरेशन कर दी। डेकोरेशन में मैंने इनपुट डेकोरेशन लिया। इनपुट डेकोरेशन के अंदर मैंने आउटलाइन बॉर्डर लिया। बॉर्डर को मैंने थोड़ा सा कर्व कर दिया सतह, और इसके अंदर लेबल जो मैं यहाँ से दूंगा। सही है ना? अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, इसको क्या करता हूँ, इसको मैं पर्सनल चैट पे जाता हूँ और यहाँ पे आता हूँ फ्लोटिंग एक्शन बटन, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। ये देखो मैंने इसका एक यहाँ चैट कंट्रोलर का एक इंस्टेंस बना लिया था पहले से ही। सही है? और ये दोबारा बना लेते हैं। यहाँ से हम जाते हैं टैक्स एडिटिंग कंट्रोलर, यहाँ लिख देता हूँ चैट TROLLER कंट्रोलर, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। आपकी जो वैल्यू होगी, चैट की जो वैल्यू होगी आपकी इस कंट्रोलर के अंदर सेव होगी। सही है ना? तो हम यहाँ क्या करते हैं, इस कंट्रोलर को इधर दे देते हैं। ठीक है? ये वाला कंट्रोलर जो है ये इसको वैल्यू देगा और ये इसके अंदर सेव कर देगा, और यहाँ से आप क्या कर दोगे, डेटाबेस के अंदर सेंड कर दोगे। ठीक है? अब यहाँ से हम आ जाते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में हम दे देते हैं टाइप MEROLS मैसेज। ठीक है? ये हो गया। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखो ये यहाँ थोड़ा सा आ रहा है, तो अब हम इसे क्या कर देते हैं, फ्लोटिंग एक्शन बटन की लोकेशन कर देते हैं सेंटर डॉक्ट, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है? अब ये बिल्कुल यहाँ से भी चिपक रहा है, यहाँ से भी चिपक रहा है, तो हमें इसको क्या करना है, पैडिन दे देते हैं। यहाँ से पैडिन, ये हो गया थोड़ा सा ऊपर। समझ में आया? ठीक है? अब हम जाते हैं यहाँ पे वापस माई टेक्स्ट फील्ड में, इसको थोड़ा सा और डेकोरेशन देते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं सफिक्स आइकन पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, फाइनल विजेड सफिक्स आइकन। सही है? इसको ये कर देते हैं, नलेबल भी हो सकता है, दिस डॉट सफिक्स आइकन। सफिक्स आइकन के आगे ये टर्नरी ये ऑपरेटर मतलब क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया क्योंकि, अच्छा तो हम कहाँ थे, ये क्वेश्चन मार्क के बारे में। क्वेश्चन मार्क ये है कि भाई ये नल भी हो सकता है, कि हम इसको दे भी सकते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर, ये खाली भी रह सकता है। इसकी हमारी क्या मतलब, ये रिक्वायर्ड नहीं है। वो चीज़ें क्या थी, प्लेस होल्डर रिक्वायर्ड था और ये रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है? तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, प्लेस होल्डर रिक्वायर्ड नहीं है, प्लेस होल्डर रिक्वायर्ड और ये रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम आगे आ जाते हैं। अच्छा ज़रा तो मैंने पॉज करी थी रिकॉर्डिंग क्योंकि अजान हो रही थी। सही है? तो अब यहाँ पे आ जाते हैं हम भाई विजिड डॉट सफिक्स आइकन, ये हमने यहाँ ले लिया विजिड डॉट सफिक्स आइकन। अब हम जाते हैं पर्सनल स्क्रीन पे, यहाँ हम दे देते हैं सफिक्स आइकन आइकन को पर तीनों आइकन्स डॉट
ये हमने एक ले लिया, ठीक है। फॉरवर्ड किल, ये हमने क्या कर लिया, एक आइकन ले लिया कोपर्टिनो का फॉरवर्ड फिल। और अभी यहाँ पे हम आ जाते हैं, ठीक है, कि भाई सेंड करने के लिए ये हो, ये बटन हो। ये हमने इसकी यूआई यहाँ तक के रेडी कर ली। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं थोड़ा सा टेक्स्ट फील्ड के अंदर, टेक्स्ट फील्ड की थोड़ी सी हम यहाँ पे और कर लेते हैं। हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा इनेबल बॉर्डर पे आते हैं। इनेबल बॉर्डर, इनपुट, आउटलाइन बॉर्डर। ये यहाँ से हमने क्या कर लिया, कॉपी किया, पेस्ट किया। यहाँ पे यही करेंगे सेम हम सब चीज़ें, सेम हमने करनी है यहाँ पे सब चीज़ें। ये हमने क्या किया, बॉर्डर साइज, बॉर्डर साइज, कलर, कलर्स डॉट एम्बर। सही ये हुआ, सही है। तो हम इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं, डायरेक्ट हम इसमें भी दे देते हैं, हम इसको फॉरवर्ड वाला नहीं बनाते। यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसको मैंने क्या किया, ये इस पे कलर अप्लाई नहीं हो रहा, देखना पड़ेगा क्या है। सही है, तो अभी हम देखते हैं इसका क्या मसला है। अच्छा, तो हमें क्या करना था यहाँ पे, हमें यहाँ क्या करना था, हमें यहाँ फोकस कलर करना था। फोकस कलर, कलर्स डॉट एल्बर, ये किया। और हमें क्या करना है, फोकस बॉर्डर। फोकस बॉर्डर में सेम ये चीज़ है, हम क्या करेंगे, कॉपी और यहाँ पेस्ट, ठीक है। ये हमने पेस्ट कर दी, ये हमारे पास क्या आ गई, आ गई, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ क्या हो रहा है, ये टेक्स्ट का कलर भी हमें चेंज करना है। हम इस टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए यहाँ आइए, लेबल स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल। लेबल के कलर को चेंज करने के लिए हम यहाँ देंगे लेबल स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल। अब हम यहाँ देंगे कलर, कलर्स डॉट एम्बर। ये हमने यहाँ क्या कर दिया, एम्बर। सही है, ऐसे ही हम इसको कर देंगे चेंज कलर को। जहाँ हमने विजिट लिया, तो हम ये विजिट का कलर यहीं से चेंज करेंगे अपने पर्सनल चैट से। सही है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाकी हमें उसके अंदर सारी और डिटेल से, मैं इसके अंदर और भी मेरे को एडिटिंग करनी है अभी, इसकी और भी यूआई इम्प्रूव करनी है। आहिस्ता आहिस्ता हम करते हुए जाएंगे। अगर आपने सपोर्ट किया, अच्छे लाइक किए, कमेंट किया, सब्सक्राइब किया, तो मैं उससे आगे और इसको बिल्कुल एक अच्छी सी, बिल्कुल स्टेबल चैट ऐप, मैं इसको एक वीआईपी सा लुक दूंगा इंशाल्लाह। चलें, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।